3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोलने यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे दलित कहकर अपमानित किया गया और कहा गया कि तुम लोग सिर्फ जूते चप्पल पॉलिश करने के लायक हो, तुम्हें पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कहना है शिवम सोनकर का। शिवम सोनकर बीएचयू में शोधार्थी बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें प्रवेश से वंचित रखा गया। ऐसे में अब शिवम का धैर्य टूट गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि उन्हें दलित होने की सजा न दी जाए। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोलने यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हटूंगा नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा सर। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जूता मार दीजिए, मेरा गर्दन काट दीजिए, मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद्र घाट में। मैं उससे पहले उठने वाला नहीं हूँ। आपको भी समझना चाहिए इस बेचारे के साथ कितने समय से मैं पिछले 5 साल से मैं विभाग गया हूँ तो कहते हैं मैं विभाग गया हूँ भैया, मैं विभाग गया हूँ। हमसे बोले हैं बैठो यार, तुम बैठो, सुनो। हमसे बोले कि तो जूता साफ कर। बताइए आपका मालवीय जी ने इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं बड़े भाई से अकेले आया हूँ, मैं कोई नहीं, मेरा कोई राजनीति धरना नहीं है। मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आयोग आप लोगों से हाथ जोड़ के निमंत्रण कर मेरे न्याय दीजिए। देखिए मैं लिखा हुआ, मेरी समान श्रेणी में दूसरी रैंक है। ये देखिए मैंने चीफ अपने विभाग में दिया। हमसे विभागाध्यक्ष बोलते हैं कि दलितों को एडमिशन नहीं होगा। मेरे विभाग में 3 सीटें। ये देखिए मैंने अपने विभाग में दिया। उसके बाद ये देखिए उसके बाद मैंने दिया क्या, ये देखिए मैंने अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिया। ये देखिए मेरे रिसीवर। ये पूरा मामला है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। दरअसल दलित समाज से आने वाले शिवम सोनकर ने बीएचयू विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, फिर भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। शिवम सोनकर बीएचयू में शोधार्थी बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें प्रवेश से वंचित रखा गया। उनका कहना है कि वे अनुसूचित जाति एससी श्रेणी से आते हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा में उन्होंने सामान्य श्रेणी में दूसरी रैंक हासिल की। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें प्रवेश नहीं दे रहा है। छात्र का आरोप है कि विभाग के एक प्रोफेसर ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया और अपमानजनक बातें कही। उन्होंने कहा, मुझे दलित कहकर अपमानित किया गया और कहा गया कि तुम लोग सिर्फ जूते चप्पल पॉलिश करने के लायक हो, तुम्हें पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिवम सोनकर के अनुसार उन्होंने 2024 और 25 सत्र के लिए पीस रिसर्च विषय में पीएचडी के लिए आवेदन किया था। उनके विभाग में आरईटी एग्जेम्प्टेड श्रेणी में 3 सीटें खाली हैं। उन्होंने आरईटी मोड में परीक्षा दी और दूसरी रैंक हासिल की, लेकिन विश्वविद्यालय इन खाली सीटों को आरईटी मोड में तब्दील नहीं कर रहा है। छात्र का कहना है कि ऐसा करना उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित कर देगा, जिससे उनकी मेहनत और करियर दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने इसे दलित छात्र की अकादमिक हत्या करार दिया है। शिवम सोनकर ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे कुलपति आवास के समक्ष अनिश्चितकाल प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने आखिरी दम तक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। शिवम ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसरों पर दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैंने सामान्य श्रेणी में रैंक 2 पाया है, लेकिन कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरा दलित होना मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सीटें खाली हैं तो मुझे प्रवेश से वंचित क्यों किया जा रहा है? कुलपति आवास के बाहर बैठे छात्र ने लोगों से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे दलित होने की सजा न दी जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की कि उन्हें पीएचडी में प्रवेश दिया जाए ताकि वो अपने शैक्षणिक सपने को पूरा कर सके।